हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन श्योर आते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? सबसे पहले तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जितने इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं वो सब क्या होते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आ गया NO2 प्लस नाइट्रो हो गया, CH3 प्लस हो गया, मीन्स जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, CH3CO प्लस हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, मीन जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब अगर हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो होता है एरोमेटिक बेंजीन रिंग पर, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होगा और बेंजीन रिंग पर होगा, बेंजीन रिंग पर। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जानने से पहले आखिर ये क्यों बेंजीन रिंग पर होता है इस पर हम लोग बात करते हैं। और कैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा? तो बेंजीन रिंग से, जैसे यहां पर हमने ये बेंजीन रिंग बना दिया, देखिए ये है बेंजीन रिंग। अब यहां पर हाइड्रोजन आया, इसकी रिएक्शन सपोज दैट हमने करा दिया HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखिए अगर इस रिएक्शन को आप सीख गए तो बहुत ही आसान होने वाला है, और इसमें से कम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ढेर सारे रिएक्शन आपको अपने आप याद हो जाएंगे। बस कुछ आपको केवल 10 मिनट इधर कंसंट्रेट करना है इस वीडियो पर, और कैसे रिएक्शन होती है ये हम आपको सिखाते हैं। जैसे सपोज दैट यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया। तो सबसे पहले दिस इज बेंजीन। अब आप इसको देख करके बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर बेंजीन, यहां पर हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो सबको नहीं बनाएंगे, केवल एक हाइड्रोजन को दिखाते हैं। तो जैसे सपोज दैट ये बेंजीन है, अब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे डिसाइड होगा? कोई भी प्रोडक्ट जो यहां पर बनता है किसी भी रिएक्शन में वो डिसाइड होता है हमने रिएजेंट क्या लिया हुआ है। मींस रिएक्शन से पहले क्या चीजें हैं और रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड होगा कौन सा हमने यहां पर रिएजेंट यूज किया है और कौन कहां पर अटैक करेगा। जैसे सिंपल सी बात है, यहां पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये सीधे सीधे अभी हम आपको बता रहे हैं यहां पर कि ये NO2 प्रोड्यूस करेगा। कैसे? जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड को हम लिख सकते हैं, क्लास 11 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये है नाइट्रिक एसिड। दिस इज नाइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और नाइट्रिक एसिड एक वीक एसिड है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो NO2 और OH हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और HSO4 ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड। तो इधर देखो OH, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो इसके ऊपर माइनस आए तो इधर प्लस आएगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, और H और OH ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे NO2 प्लस प्लस साथ में H2O एंड HSO4 माइनस। तो इस रिएक्शन में यानी ये जो रिएजेंट यूज किया गया है ये इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा नाइट्रो। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा? ये बनाएगा NO2 प्लस। तो ये जो NO2 प्लस है, देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो NO2 प्लस है वो बेंजीन रिंग पर जाएगा और उस पोजीशन पर जुड़ेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों? क्योंकि NO2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो OH माइनस लेकर के चला गया और ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक बात पता चला यहां पर कि जब भी HNO3 और H2SO4 हम यूज करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? दैट इज NO2 प्लस। तो आंख बंद करके अगर ये लिखा होगा तो हम सीधे NO2 को लाएंगे। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। यहां पर NO2 आ जाएगा नाइट्रो
बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज नाइट्रोबेंजीन एंड प्लस H2O। तो ये तो सिंपल था, हमने देखा बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 और नाइट्रिक एसिड से कराया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, पहले इस पर बात करते हैं। चलिए कि ये नाइट्रो जो है वो बेंजीन रिंग में H को ही क्यों हटाता है और कौन से पोजीशन पर ऐड होगा, इस पर अब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए तो आइए देखते हैं कि NO2 बेंजीन रिंग पर कहां अटैक करेगा और क्यों अटैक करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसको E प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब आप एक बात बताइए, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में आप देखिए इसको चाहिए माइनस, तो यहां पर बेंजीन रिंग में यहां कार्बन होता है और ये हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो कार्बन की ज्यादा है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ ऐसे ब्रेक होगा। अभी हम आपको इसको रेजोनेंस दिखाएंगे, अभी फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो बॉन्ड है, अगर हम इसको ब्रेक करें, हाइड्रोजन यहां पर मान लीजिए कि NO2 प्लस आ रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो पहले इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड के टूटने के बाद माइनस चार्ज कहां आ रहा है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि NO2 जो है वो जाकर के H प्लस को यहां से रिलीज करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये NO2 को देखिए यहां पर आ गया और H को हटा करके NO2 को हमने यहां बेंजीन रिंग पे जोड़ दिया। तो इस टाइप से ये जो H प्लस निकला, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना H प्लस, इसको रिप्लेस किया किसने, NO2 इलेक्ट्रोफाइल ने किया। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाल दिया। अब हम बात करते हैं यहां पर, फिर नेक्स्ट आता है कि सपोज दैट कोई दूसरा, हमने कोई भी रिएजेंट ले लिया, सपोज दैट आपका जो क्लोरोबेंजीन ले लिया फर्स्ट चैप्टर का, ये है क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड H2SO4 के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड। अब आप देख करके बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर तो ये तो प्रोड्यूस करेगा जो HNO3 और H2SO4 है, ये प्रोवाइड कराएगा NO2 प्लस। अब NO2 प्लस इस बेंजीन रिंग में कहां जाकर के किस हाइड्रोजन को, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, इधर इधर हर पोजीशन यानी 5 कार्बन है, सबके पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो NO2 है वो कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इस वाले को करेगा कि इधर वाले को करेगा कि यहां का करेगा, कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अगर ये चीज पता चल जाए कि कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और कौन से इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, तो रिएक्शन लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा, ये जो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, ये रिंग एक्टिवेटिंग है, मतलब आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो दो चीजें पता होना चाहिए। पहला हमें पता होना चाहिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मींस यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप है, मींस ग्रुप प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग, कौन सा ग्रुप है, यानी बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप है। अगर ये दोनों चीजें हमें पता चल गई तो हम आराम से रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे यहां पर ये है, अगर आप इसको देखिए तो लोन पेयर है, तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो बनेगा और एक पैरा। तो ये जो डिसाइड करेगा कैसे आर्थो पैरा बनेगा, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि आर्थो पैरा क्यों। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ पे ये जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे सपोज दैट हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है।
अब आप देखो यहां पर हमने अभी एग्जांपल लिया था NO2 प्लस का नाइट्रो, तो अब इसका एडिशन हो सकता है, हमें यहां पर जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये बेंजीन रिंग पर जहां अटैच होगा वो या तो इस पोजीशन पे हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, यानी मींस दिस इज आर्थो, इसको बोलते हैं आर्थो। ये वाला कौन सा पोजीशन है, मेटा। इधर वाला भी कौन सा पोजीशन है, आर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज मेटा। और इधर वाली कौन सी पोजीशन है, दिस इज पैरा। तो अब ये जो नाइट्रो आने वाला है, मींस जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो आर्थो पर जाएगा, मेटा पर जाएगा या पैरा पर। बस यही चीजें आपको पता हो जाए कि आर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो आप रिएक्शन इजीली लिख सकते हो। तो चलिए हम इसमें क्लोरोबेंजीन में चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलेगी। इट मींस तीसरा चीज पता होना चाहिए हमें बेंजीन रिंग में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज हो रही है। तो पहला क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, दूसरा क्या होना चाहिए, कौन सा ग्रुप है बेंजीन रिंग पर, और थर्ड चीज क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ रही है। जैसे इस वाले क्लोरोबेंजीन में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की ओर। देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरोबेंजीन में देखिए ये या तो बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो सकता है, पहला केस। सपोज दैट हमने ये जो बेंजीन रिंग का ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दिया इस डायरेक्शन में। चलिए इधर ब्रेक करके चेक करते हैं। तो जब हमने इसको इस डायरेक्शन में बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो इधर माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए जैसे ही हमने अपवर्ड डायरेक्शन मींस क्लोरीन की तरफ इसको बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां माइनस आया और इसके पास ऑलरेडी क्लोरीन के पास ढेर सारे माइनस चार्ज है। तो आप यहां पर देखिए इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और इधर से भी एक माइनस चार्ज आ गया। इसका मतलब यहां पर एक रिपल्सन लगेगा। तो ये जो रिपल्सन लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर वाला, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर नहीं ब्रेक होगा क्योंकि रिपल्सन के थ्रू इनके बीच में अनस्टेबिलिटी आएगी। तो ये बॉन्ड जो है वो नीचे की ओर भेजेगा, मतलब बेंजीन रिंग की तरफ। तो ये तो था केस फर्स्ट। अगर हम अपवर्ड क्लोरीन के डायरेक्शन में बॉन्ड को तोड़ते हैं तो रिपल्सन, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हम दूसरा वाला देखते हैं। तो केस सेकंड, सपोज दैट अगर ये बेंजीन रिंग इधर की ओर ब्रेक हो जाए, सपोज दैट ये बेंजीन रिंग है, यहां पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है। अब अगर हम इस बेंजीन रिंग में से पाई इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर ब्रेक करें तो आप देखो इधर जैसे ही ब्रेक होगा तो माइनस यहां पर आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करके चेक करते हैं, इधर आएगा माइनस और क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, इधर वाले कार्बन, जो क्लोरीन के पास वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। ये पूरा बॉन्ड बना लेते हैं इधर से। अब आप देखो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज था, माइनस, और इधर क्या आ रहा है, प्लस। इसका मतलब है कि माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा, ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बेंजीन रिंग की तरफ धक्का देगा, इस तरफ पुश करेगा तो माइनस चार्ज कहां आएगा, दिस इज ऑर्थो। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आएगा और ये जो प्लस है और ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे, क्लोरीन में भी रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, इस टाइप से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब आप बताओ जब इधर माइनस आ गया है, जब इसके ऊपर माइनस आया तो बगल वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो फिर से ये वापस इधर की ओर ब्रेक होगा पैरा पोजीशन की तरफ। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। तो जब इधर यहां देखिए यहां पर माइनस आएगा और यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, तो ये प्लस माइनस मिलके दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, माइनस चार्ज आ गया यहां पर और क्लोरीन वापस से इधर से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो अब आप देखो यहां पर माइनस है, ये कौन सी पोजीशन थी, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा। फिर से वापस इसके जस्ट बगल वाले पे माइनस आना चाहिए, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करेगा और ये वापस
से ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे डबल है, यहाँ डबल है, -4। अब कहां चला गया, अब किस पोजीशन पे चला गया, अब चला गया है फिर से वापस आर्थो पर चला गया है। तो इस तरह से आर्थो पोजीशन पे डबल बॉन्ड चला गया है, सॉरी ये जो -4 है वो कहां चला गया है, ऑर्थो पोजीशन पे चला गया है। तो इस टाइप से ये फिर से वापस ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है तो ये वापस से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाएगा, शिफ्ट होगा और ये दोनों वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसको इधर बनाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर से, और ये पूरा एक रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इधर डबल डबल और ये डबल। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड के पोजीशन की। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया, रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों यहां पर एक चीज पता चला कि क्लोरीन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, जो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट होगा वो बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट होगा। और कहां कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इट मींस जो आर्थो और पैरा पोजीशन है, ये जो आर्थो और पैरा पोजीशन वाला जो बेंजीन रिंग पर आर्थो पैरा पोजीशन, उसके पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इट मींस अगर यहां पर लोन पेयर हो, कोई भी ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या करता है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कवर करता है। कैसा करता है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का वर्क करेगा जिसके पास लोन पेयर हो। तो इट मींस ये वाला केस फिर से हम लोग देखते हैं। अब देखिए बहुत आसान हो गया है, जैसे यहां पर सपोज दैट आपने ले लिया ब्रोमोबेंजीन, ये ले लिया ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो जिसके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को किधर की ओर पुश करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ। जब बेंजीन रिंग की तरफ करेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, ये इधर की ओर पुश करेगा, इधर माइनस आएगा और यहां माइनस आएगा। इट मींस अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिल रही है, ऑर्थो एंड पैरा। इट मींस ये ऑर्थो पर जाएगा और पैरा पर जाएगा, तो यहां पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो डेरिवेटिव और दूसरा मिलेगा पैरा डेरिवेटिव। तो यहां पर आएगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया ब्रोमीन, एक आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो पर और दूसरा वाला कहां लग जाएगा, दूसरा वाला यहां पर आ जाएगा पैरा पर। इट मींस जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिस ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का वर्क करता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो और पैरा पर बनेगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब इजिली आप इसके बारे में जान चुके हो कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा अगर बेंजीन रिंग पर जो जुड़ा हुआ है, अटैच है ग्रुप, उसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का वर्क करेगा। तो चलिए यहां पर देखिए, जैसे सपोज दैट आ गया, फिर से वापस लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करा दिया हमने HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब आप देखो ये दोनों क्या करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड करेगा इधर वाला रिएजेंट, ये प्रोवाइड कराएगा NO2 प्लस, और NO2 प्लस कहां पर जाकर के अटैच होगा, ये देखिए क्लोरीन के पास लोन पेयर है, जब लोन पेयर होता है तो ये आर्थो पैरा का वर्क करता है। इट मींस वी हैव ऑब्टेन टू प्रोडक्ट। पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, दिस इज आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, जैसा भी आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो। नंबरिंग कर लीजिए 1 2, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो। इट मींस ये बना, पहला पोजीशन एक आर्थो पर आया और दूसरा कहां बन जाएगा, दूसरा होगा यहां पर, एक हो जाएगा पैरा पोजीशन पर। तो इट मींस जब लोन पेयर है तो
एक ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा और दूसरा क्या है, इधर से वाटर रिंग, दूसरा बनेगा पैरा डेरिवेटिव। सिमिलरली अब ऐसे कौन से ग्रुप है, अब आप देखो यहां आप इजिली आंख बंद करके रिएक्शन लिख सकते हो। सपोज दैट यहां ब्रोमो आ गया, ब्रोमो आ गया तो सेम प्रोडक्ट बनेगा HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहां पर क्या बनेगा, अब आप देखो क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा नाइट्रो जाएगा, और यहां पर जो लगा हुआ है वो डिसाइड क्या करेगा कि लोन पेयर है तो आर्थो और पैरा पर जाएगा। तो आर्थो पर आगे एक नाइट्रो और साथ में दूसरा क्या बनेगा, पैरा डेरिवेटिव। ब्रोमीन के साथ ही आ गया पैरा और साथ में H2O। क्लियर। तो ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं जो आर्थो और पैरा डेरिवेटिव कवर करेंगे, जैसे यहां पर ब्रोमीन की जहां पर क्या हो जाए, अगर फिनॉल हो गया, OH आ गया तो यहां केवल एक चेंजेस आएगा, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा। सपोज दैट यहां पे एनिलीन हो गया, NH2 आ गया, एनिलीन आपको एमीन, एनिलीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मिलेगा, HNO3 एमीन्स में आपने रिएक्शन करा दी HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या फॉर्म करेगा, देखो बताइए। तो ये फिर से वापस इसके पास लोन पेयर है, जब लोन पेयर होता है तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक नाइट्रो, ये सर यहां पर एनिलीन है NH2, तो एक आ गया नाइट आर्थो पर आ जाएगा और दूसरा कहां आ जाएगा, दूसरा आएगा पैरा पोजीशन पर आएगा और यहां से वाटर रिंग। इट मींस पहला जो हमने रिएक्शन यहां पर देखा वो नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो जब नाइट्रो का एडिशन होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे, दिस इज नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन है, दिस इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये हो रहा है नाइट्रेशन, किसके प्रेजेंस में होगा, H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में। तो अब आप यहां पर देखिए जो भी ग्रुप होगा वो डिसाइड करेगा कि आर्थो और, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कवर करते हैं, तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिसके पास लोन पेयर हो, व्हेन एटलीस्ट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, एटलीस्ट क्या होने चाहिए, वन लोन पेयर होना चाहिए। तो जब एटलीस्ट वन लोन पेयर है तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का वर्क करेगा। जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो, फ्लोरो, एमीन कोई भी हो सकता है, RNH2, RNH हो सकता है, OH हो सकता है, OH हो सकता है बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, ऑक्साइड हो सकता है, माइनस चार्ज आ जाए, और साथ में कोई भी एल्किल ग्रुप हो जाए। एल्किल ग्रुप मींस R, जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया। तो ये सारे ग्रुप जितने भी रहेंगे ये सब ऑल आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सब आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का वर्क करेंगे। तो एक चीज पता चला कि यहां पर जो भी ग्रुप होगा अगर उसके पास लोन पेयर है तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का वर्क करेगा। इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मींस कम से कम 12 रिएक्शन आप इजिली याद कर चुके हैं, अपने आप याद हो गया। बस यहाँ पे ग्रुप चेंज करो, अगर फिनॉल आ गया तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ NH2 हो गया तो यहाँ NH2 हो जाएगा, यहां पर मेथिल हो गया दैट इज टॉलुइन हो गया तो यहां पर टॉलुइन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये लोग नाइट्रो देंगे, बस चेंजेस कहां से आएगा, इस वाले पोजीशन पे आर्थो और पैरा वाला है या मेटा डायरेक्टिंग। तो चलिए हम दूसरा बात करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो बच्चों देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में जैसे सपोज दैट अब आ जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।
मेटा डायरेक्टिंग। जैसे सपोज दैट बेंजीन रिंग है, अब इस बेंजीन रिंग में हमने लगा दिया पहले से ही नाइट्रो लगा दिया, ठीक है, नाइट्रो या बेंजल्डिहाइड कोई भी ग्रुप लगा देते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया यहां पर बेंजल्डिहाइड ही ले लिया, आपके सिलेबस में भी है बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर हमने इसका HNO3 और साथ में H2SO4 से रिएक्शन करा दिया तो अब आप बताओ क्या बनेगा। मींस यहां पर सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, ये दोनों ये नाइट्रो प्रोड्यूस करेंगे, मींस ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल यहां से बनाएगा। अब NO2 जाएगा कहां, बेंजीन रिंग पर, मतलब बेंजीन रिंग के कौन से हाइड्रोजन को हटाएगा, इस वाले पोजीशन को हटाएगा, इस वाले को इधर इधर इधर। तो अब हम इसको देखते हैं कहां पर जाएगा, तो ये डिसाइड होगा पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो रही है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है। तो ठीक है, चलिए नाइट्रो आएगा। तो देखिए सबसे पहले ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो गए, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होगा। सिमिलरली नाइट्रो में भी चलेगा, तो जब यहां पर बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब आप देखो जैसे ही इसके ऊपर कार्बन के ऊपर प्लस आया तो फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन वो किस ओर शिफ्ट होगा, इधर प्लस है तो इसके जस्ट बगल वाले क्या आना चाहिए, माइनस। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। इसको रेजोनेंस भी बोलते हैं, आप रेजोनेंस भी सीख रहे हो, साथ में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी सीख रहे हो। तो इधर हो गया C, अब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और इधर से देखो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ब्रेक होगा, इधर माइनस आएगा और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये प्लस माइनस जैसे मान लीजिए ब्रेक कर देते हैं और बॉन्ड को ऐसे ही बनाते हैं तो ये आ गया पॉजिटिव। अब आप देखो इधर माइनस और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर कैसा, यहां पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इट मीन थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। चलिए ये कार्बन आए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर इधर माइनस है और साथ में ये देखिए ये दोनों डबल बॉन्ड हो गया। अब आप देखो पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कहां पर आ गया, बेंजीन रिंग के आर्थो। अभी देखो इसका आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या यहां पर NO2 प्लस जो था वो अटैक कर सकता है, NO2 को यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो फिर से ये वापस यहां माइनस आना चाहिए, तो ये देखिए इधर पर आएगा माइनस। तो जब इस वाले पोजीशन पर माइनस आ रहा है और ये पोजीशन होता है मेटा, तो इसी को बोल दिया जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। चलो पहले रेजोनेंस कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर माइनस आएगा, यहां भी फिर से प्लस आएगा, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे और पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा। फिर आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते इधर। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड आ गया C, इधर आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और ये हो गया H, ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखिए पैरा पोजीशन पर। फिर से वापस से ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, इधर माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। क्लियर। तो फिर से चलिए ब्रेक कर देते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। ये आएगा डबल, यहां हो जाएगा डबल, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया है और C ऑक्सीजन पर माइनस और इधर हो गया प्लस। क्लियर, यहां तक समझ गए। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर से ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा और ये जो ऑक्सीजन वाले लोन पेयर है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, अपनी पोजीशन पर आ जाएगा और इस टाइप से ये पूरा रेजोनेंस कंप्लीट। तो आ गया C, ये यहां डबल बॉन्ड बनेगा OH वापस से और ये डबल डबल और डबल। अब आप देखो पहले और लास्ट वाले में क्या डिफरेंस है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। अब इसको अगर आप अच्छे से देखो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से पोजीशन पे बढ़ रही है, देखो यहां पर आ रहा है माइनस, दिस इज मेटा, और यहां पर आ रहा है माइनस,
दिस इज मेटा। इट मींस नाइट्रो को इलेक्ट्रॉन मिलेगा मेटा पोजीशन पर। ये रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो, तो अब एक बात पता चली कि जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग का वर्क करता है। तो इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। अब बहुत आसान होने वाला है, यहां पर आ गया मान लीजिए बेंजल डिहाइड। तो अब देखो ये नाइट्रो था NO2 प्लस, ये इधर की ओर बॉन्ड खींचेगा, फिर ये इधर की ओर जाएगा और ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो इधर प्लस आएगा पॉजिटिव, तो इधर शिफ्ट होगा। तो चार्ज कहां पर आ रहा है? निगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर। कहां पे आ रहा है? मेटा पोजीशन पे। इट मींस जो नाइट्रो है वो कहां अटैच होगा? वो मेटा पर जाकर के अटैच होगा। केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड और वाटर निकल। ये बन गया मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। तो इस टाइप से पता चल गया अपने को कि अगर यहां पर मल्टीपल बॉन्ड हो, ध्यान दीजिए, मेटा डायरेक्टिंग का वर्क कौन करता है? जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे इसी को बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। NO2 हो गया, NO2 है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा। तो NO2 अगर बेंजीन रिंग के साथ लगा हो, CHO लगा हो, COOH अटैच है, CN अटैच है, देखिए इसके पास भी ट्रिपल बॉन्ड है। CN अटैच हो बेंजीन रिंग से, या COOR एस्टर हो, CONH2 एमाइड है, CON हाइड्राइड है, COCOO, COCl है। अगर ये सारे ग्रुप होंगे तब ये क्या वर्क करेगा बेंजीन रिंग पर? एक्ट एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप का एक्ट करेगा? ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस टाइप से अगर इसमें से कोई भी है तो मेटा पर जाएगा। अब आप देखो कितना आसान होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं, यहां तक थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, ध्यान देना है, ये आपका रिवाइज भी हो गया। अब देखिए कैसे रिएक्शन होती है, हम आपको सिखाते हैं। एकदम इजीली आप समझ जाओगे, इनमें से कोई भी ग्रुप होगा तो मेटा पर जाएगा। अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी आप रिएक्शन लिखते हो। जैसे सपोज दैट यहां पर हो गया, चलिए बेंजल डिहाइड ले लिया, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। व्हाट हैपेंड? देख के बताइए। देखिए CHO है, ये मेटा डायरेक्टिंग कवर करेगा, तो सीधे सीधे ये लोग NO2 का फॉर्मेशन करेंगे और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड और वाटर रिमूव हो जाएगा। क्यों वाटर रिमूव हो जाएगा? क्योंकि इधर वाला जो यहाँ का H था और इसका OH बाहर निकलेगा। सब सिमिलरली अगर आपने ले लिया यहां पर नाइट्रो बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो अब आप बताओ ये दोनों क्या करेंगे? NO2 देगा, तो NO2 कहां जाएगा? अब देखिए मेटा का वर्क करेगा। लोन पेयर नहीं, अगर लोन पेयर होता तो आर्थो पैरा का वर्क करता, लोन पेयर नहीं है तो मेटा डायरेक्टिंग का वर्क। लेकिन जुड़ेगा क्या? NO2 ही ऐड होगा इस तरह से मेटा। अगर सपोज दैट बेंजोइक एसिड होता, दिस इज बेंजोइक एसिड concentrated HNO3 concentrated H2SO4, then what happen? इससे इधर से NO2 आएगा तो क्या बनेगा और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कौन डिसाइड करेगा? कौन सा रिएजेंट लिया था और कौन सा ग्रुप है। यहाँ पर ये आ गया NO2। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ भी बस चेंजेस क्या आएगा? COCl है तो COCl हो जाएगा, CONH2 एमाइड है देन एमाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से बस क्या है आपको याद क्या होना चाहिए? लोन पेयर वाला अगर क्लोरो है, सपोज दैट यहां पे क्लोरो हो गया, क्लोरोबेंजीन, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? अब ये सीधे आ जाएगा आर्थो एंड पैरा। तो अब आप सीख गए हो कि आर्थो पैरा और मेटा क्या होता है। इस टाइप से आप एकदम इजीली रिएक्शन लिख सकते हो। बस पता क्या होना चाहिए कि लोन पेयर है कि मल्टीपल बॉन्ड है।
ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और यहां से 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप ये रिएक्शन पूरा लिख लेते हो। ओके, थैंक यू।